डायबिटीज, जिसको मधुमेह भी बोला जाता है। तो आइए हम आज डायबिटीज के बारे में बात करेंगे, इनके लक्षण को जानेंगे, ये किन कारणों के वजह से होता है उसको भी जानेंगे और इसका क्या आयुर्वेदिक उपचार है उसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके लक्षण के बारे में जानेंगे। जब डायबिटीज होता है या मधुमेह होता है तो इनके क्या क्या लक्षण दिखते हैं। अक्सर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते और जब लक्षण दिखाई देते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा प्यास लगना या पेशाब आना, थकान, वजन घटना या नज़र या धुंधलापन आदि शामिल होते हैं। डायबिटीज या मधुमेह दो प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला प्रकार है, इसके लक्षणों में ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, भूख लगना, थकान और धुंधली नज़र शामिल है। ये पहले प्रकार का लक्षण है। अब हम इसके डायबिटीज होने के कारण के बारे में बात करेंगे कि ये किन किन कारणों से डायबिटीज या मधुमेह होती है। वैसे तो डायबिटीज कई कारकों से हो सकती है, जैसे कि आनुवांशिकता, खराब जीवन शैली, मोटापा, हार्मोनल असंतुलन होना और कुछ स्वास्थ्य स्थितियाँ। अगर हम इसे विस्तार से समझें, आनुवांशिकता, अगर आपके परिवार में डायबिटीज का शिकायत पहले से चलते आ रहा है किसी को भी, तो ये डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। खराब जीवन शैली, जैसे कि अधिक जंक फूड खाना और शारीरिक गतिविधि की कमी डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकती है। मोटापा, अधिक वजन या मोटापा, विशेष रूप से पेट के आसपास चर्बी बढ़ना इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बन सकता है, जो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ाता है। हार्मोनल असंतुलन इनके कारण भी होता है। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन में बदलाव के कारण जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, जो टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकता है। और अन्य स्वास्थ्य स्थितियां भी निर्भर करती है। कुछ स्वास्थ्य स्थितियां जैसे कि उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही आप सबको बताया कि डायबिटीज दो टाइप के होते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज का कारण अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली अग्नाशय की इंसुलिन उत्पादक कोशिकाओं पर हमला करती है। और टाइप 2 का कारण, टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारण इंसुलिन प्रतिरोध होता है, जो तब होता है जब कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो डायबिटीज या मधुमेह के लक्षण और कारण तो हम जान गए। तो चलिए अब हम आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या आयुर्वेदिक उपचार है जो हमारे इस बीमारी के लिए सटीक बैठता है। हमारे डॉक्टरों द्वारा निर्धारित केरल चिकित्सक पद्धति, नियमित योग और शारीरिक व्यायाम, व्यक्तिगत रूप से तैयार कम कार्बोहाइड्रेट आहार और दिन प्रतिदिन के जीवन में कम तनाव स्तर, सामान्य रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। आयुर्वेद में मधुमेह के उपचार के लिए आहार में ऐसे बदलाव करने की ज़रूरत होती है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। मधुमेह रोगियों के लिए आयुर्वेदिक उपचार के लिए सुझाव दिए गए हैं, आहार संबंधी सुझावों में शामिल है। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन, खाया जाने वाला जितना भी भोजन है वो कसैला या कड़वा होना चाहिए। आहार में करेला, मूंग, जौ आदि को शामिल करने की सलाह दी जाती है। और आपके आहार में प्रचुर मात्रा में फल और सब्जियां शामिल होनी चाहिए जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक हो। और जब आप खाना बनाएं तो यह ध्यान रखें कि उसमें हल्दी, जीरा, धनिया और इलायची जैसे मसालों का उपयोग करना चाहिए।
रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि को रोकने के लिए 3 भारी भोजन खाने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप 5 से 6 छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन करें। इस बीमारी को अच्छी तरह से ठीक करने के लिए इसमें कुछ जड़ी बूटियां भी फायदेमंद हैं, जैसे कि जिमनेमा या गुड़माड़ मधुमेह के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य जड़ी बूटियां में से एक है, क्योंकि इसमें चीनी की लालसा को रोककर चीनी को नष्ट करने का गुण होता है। इसी प्रकार मेथी के बीजों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और यह रक्त को शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। आप जामुन का भी सेवन करें। जामुन एक ऐसा फल है जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है। यह आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाने वाली शक्तिशाली औषधियों में से एक है। ठीक इसी प्रकार आप नीम और तुलसी इन दोनों का भी सेवन करें। नीम और तुलसी 2 अन्य सामान्य जड़ी बूटियां हैं जो मधुमेह के उपचार में सहायक है, क्योंकि वे शरीर द्वारा इंसुलिन प्रबंधन में सुधार करने में मदद करती है। और सबसे अंत में गिलोय या गुडुचि एक और शक्तिशाली जड़ी बूटी है जो रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने और सामान्य प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करती है। अगर आप इन सभी जड़ी बूटियों का सेवन करेंगे तो आपका ये बीमारी तुरंत खत्म हो जाएगा और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो या स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आयुर्वेदा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।